स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ओवर थिंकिंग को जितना बड़ा हम समझते हैं, जितनी बड़ी समस्या इसको हम समझते हैं, उससे ये कहीं ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि ओवर थिंकिंग आपका टाइम खराब करती है, आपका जीवन खराब कर देती है। आप इस जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते, आप इस जीवन को खुल के नहीं जी पाते, आप अच्छे से नहीं जी पाते, है ना? फुलफिल नहीं फील कर पाते ओवर थिंकिंग की वजह से। अपने करियर में अच्छा नहीं कर पाते, अपने इनफैक्ट दोस्तों के बीच नहीं जा पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं भी बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करता था पहले मैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आप लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ओवरथिंक करके कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज़ों को, है ना? तो इससे प्रॉब्लम होती है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, आप काम ढंग से नहीं कर पाते और सबसे मेन चीज़ है ना, आप अच्छा फ़ील नहीं कर पाते। अच्छा फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट यही बोलता हूँ, अच्छा फ़ील करो, आनंद में रहो। आपका जीवन का उद्देश्य है आनंद में रहना, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हालाँकि अब मैं एक सर्टिफ़ाइड मेडिटेशन टीचर भी हूँ। मेरे को सर्टिफ़िकेशन मिल गया है, सर्टिफ़िकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, आई नो। पर येस, मैं अब क्वालिफ़ाइड हूँ पढ़ाने के लिए। तो फ्यूचर में मैं वो सब भी स्टार्ट करूँगा। मेडिटेशन सेशंस वग़ैरह हम करेंगे, इस तरह की चीज़ें। भविष्य में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। आप लोग मुझे अगर सिर्फ़ यूट्यूब पे देखते हो तो इंस्टा पे भी फ़ॉलो कर सकते हो। अपने टॉपिक पे आते हैं। अ, ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत समस्या होती है। एक बोलते हैं ना, कहावत है कि हम रियलिटी से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं। हमें जो दुःख होता है ना, वो इमेजिनेशन में होता है, रियल में उसका बहुत कम होता है, उसका 10% भी नहीं होता। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। जब मैं छोटा था ना, छोटा मतलब 5th-6th में पढ़ता था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता था संडे वाले दिन। तो हम दिन में निकलते थे क्रिकेट खेलने, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके 9-10 बजे, 11 बजे चले जाते थे और फिर पूरी दोपहरी पूरे दोपहरी क्रिकेट खेलते थे, शाम तक 4-5-6 बजे तक खेलते रहते थे, घर ही नहीं आते थे। फिर सीधा जब अंधेरा हो जाता था ना, जब बॉल दिखना बंद हो जाती थी कि अब भाई बॉल ही नहीं दिख रही अपनी, तो उस टाइम एनर्जी होती थी बॉडी में बहुत एकदम, है ना? और क्रिकेट का क्रेज़। तो फिर शाम को जब घर आते टाइम फिर डर लगता था, अरे यार मम्मी तो बहुत मारेगी, बहुत एकदम घबराया हुआ, मम्मी तो बहुत डाँटेगी, मम्मी ने तो मना किया था। हम छुप-छुप के घर से निकले होते थे, पूरा दिन गायब। और उस टाइम फ़ोन-वोन तो होता नहीं था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, फ़ोन करके बुला लिया ये वो। तो हम एकदम डर-डर के जा रहे होते थे कि अरे, अरे! मतलब मैं तो बहुत डर गया, यार मम्मी बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। लेकिन फिर जब घर पहुँचते थे ना, तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, जैसे कि अरे थोड़ा-सा डाँटती, "अरे! समझाया तेरे को कितनी बार, फिर चला गया पूरे दिन बिना खाए-पिए भटक रहा है पागलों की तरह। चल हाथ मुँह धो के आ, खाना खा।" और मैटर रिज़ॉल्व। जो मैं पूरे रास्ते हम 15-20 मिनट ऐसे वॉक करके आ रहे थे, आधा घंटा, वो आधे घंटे में एकदम घबराया हुआ टेंशन में कि मम्मी तो आज बहुत मारेगी, बहुत डाँटेगी, ओह माय गॉड! क्या करूँगा? मैं कितना सफ़र कर रहा था इमेजिनेशंस में, बट रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में पहुँचा तो वो तो सिर्फ़ 2 मिनट भी मम्मी ने नहीं बोला कुछ और खत्म, फिर सब नॉर्मल, फिर खाना खाया, टीवी देखने लग गए। तो इसी तरह से हमारी लाइफ़ में जब कुछ भी होता है, आपके ऑफ़िस में, कॉलेज में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, हम ना उसे सोच-सोच के, स्पेशली जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो लोग, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने दिमाग में। ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ़ आपके दिमाग में है, रियलिटी में नहीं है। और फिर आपका दिमाग ये मानने लगता है कि अरे यार! ये तो रियल प्रॉब्लम है और वो फिर परेशान होता है और ये ना एक लूप होता है, या और गहरा, गहरा, गहरा जाते जाता है। तो इससे ना आप बहुत सफ़र करते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, फिर वो डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है लोगों को। ये आपका काम भी इम्पैक्ट डालता है, आप काम अच्छे से नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी आपकी खराब हो जाती है। आप लेट्स से ऑफ़िस का काम कर रहे हो, अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहे, अपना कुछ काम कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, है ना? फँसे रहते हो, कुछ कर ही नहीं पाते हो, ओवरथिंकिंग की वज़ह से। रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं ओवरथिंकिंग की वज़ह से। मैं तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल हूँ। ख़ैर, जब रिलेशनशिप में होते हैं तो सपोज़ कोई लड़की है जो बहुत ओवरथिंक कर रही है ना? कि ये है, वो मेरे से बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा जिस भी रीज़न से, तो जो चीज़ है नहीं रियलिटी में वो उसको भी मानने लगती है। अरे! ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, अरे! ये तो मेरे से बात नहीं कर रहा, या मेरे से बात नहीं कर रही है, तो मेरे को चीट तो नहीं कर रही है, ये वो सोच-सोच, ये रियलिटी में हो भी नहीं रहा होता ऐसा कुछ, है ना? और हम सोच-सोच के झगड़े, लड़ाई और फिर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयड। और टेंशन जो हुई उस दौरान पूरी, आप परेशान रहे, वो रहे, उसके बाद भी परेशान रहे। सिर्फ़ अपने आप को परेशान कर रहे हो, सिर्फ़ इमेजिनेशन में।
रियल लाइफ में पेड़ वैसे ही उग रहा है, नदियां वैसे ही बह रही हैं, फैक्ट्रियां वैसे ही चल रही हैं, किसान अनाज वैसे ही उगा रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है, सब चल रहा है, कुछ रुकता नहीं है। बस आप अपने यहाँ पे परेशान रहते हो। तो ओवर थिंकिंग की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये ओवरऑल आपका पूरा डिस्टर्ब करके रखती है आपको। आप कहीं एंजॉय नहीं कर पाते, है ना? कुछ एंजॉय अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, मान लो मस्त आप लोगों ने पार्टी का प्लान बनाया है, मेरे साथ हुआ है ये बहुत बार। हम गए बैठे हैं, वहाँ मस्त खाना वाना बन रहा है, सब जो लोग ड्रिंक करने वाले हैं अपने ड्रिंक व्रिंक लेके, और फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी चीज को लेके, या आपकी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से कुछ तुम झगड़ा हो गया है उसको लेके सोचे जा रहे हो, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है उसको लेके, या जॉब में कुछ चल रहा है उसको लेके, है ना? सोच रहे हो। अब वहां पे आपकी बॉडी तो वहीं पे है, आपका शरीर, लेकिन दिमाग आपका कहीं और ही घूम रहा है, परेशान हो रहा है। तो आप उस पार्टी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, उस जो गैदरिंग कर रहे हो आप अपने दोस्त, उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे, है ना? तो यहाँ पे आती है बात ओशो की। ओशो बोलते थे प्रेजेंट में रहो, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु, वो सत्य है। एक और सत्य होता है जो मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये प्रेजेंट टाइम भी सत्य है ना? मृत्यु को छोड़ दो, सत्य क्या है? अभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सत्य है। आप लोग मुझे देख रहे हो, ये सत्य है, बस। इसके अलावा फ्यूचर है और पास्ट है, जिसका कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर आएगा, पता नहीं क्या होगा, वो हमें नहीं पता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पास्ट जो बीत गया उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो भूतकाल है, वो खत्म। अब हम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच सोच के अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, अब इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर ना देखो और कुछ और सोच रहे हो, वीडियो चल रहा है, कोई फायदा नहीं है ना? अब जो आप सोच के सफर हो रहे हो, सफरिंग झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। और प्रेजेंट मोमेंट जहां पे आपका कुछ कंट्रोल है, इसको आप खराब कर दे रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। प्रेजेंट मोमेंट ही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है। वो आपको छोड़ के चली गई थी, वो आपको छोड़ के चला गया था, चला गया होगा, अब नहीं, वो एक समय था, वो चला गया। अभी इस क्षण मैं जो कर रहा हूँ यही सत्य है, और आप पूरी तरह से कंसंट्रेट उसी पे होने चाहिए। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसी तरीके में बात करेंगे, क्योंकि तो हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, ये होता है वो होता है। लेकिन चलो ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ठीक है भाई, हमें पता है, हम करते हैं ओवर थिंकिंग, तो ज्ञान मत दे ज्यादा। हमें पता है ओवर थिंकिंग से बहुत दिक्कतें होती हैं, हम दिक्कत में ही रहते हैं। इससे निजात कैसे पाएं, इससे सोल्यूशन कैसे पाएं? तो मैं जो कुछ एक दो तरीके आपको बताऊंगा ना, ये कुछ वैसा तरीका नहीं होगा कि बुक में पढ़ के या कुछ ऐसा। ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मैंने की हैं, अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, है ना? और वो उसने काम, उन तरीकों ने काम किया है, तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। और वो आप करेंगे ना, आपको उससे ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। आप 1 महीना करके देखना। एक तो मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ होता है, उस पर बात नहीं करेंगे, एक बात बता रहा हूँ, उसने ही मेरी बहुत हेल्प की थी। हालांकि मैं बचपन से ही मिनिमलिस्टिक हूँ, मेरा नेचर ही वैसा है मिनिमलिस्टिक वाला, लेकिन इसको इसको पढ़ के समझ के, और जब मैंने अच्छे से इसको वो किया ना, तो इससे फायदे ही फायदे हैं। तो उसको भी खैर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ओवर थिंकिंग से। अब ओवर थिंकिंग तो हम करते हैं भाई, ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, सब बला बला बहुत चीजें समस्या हो रही है। खुश, सबसे बड़ी चीज, खुश आनंद फील नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, आनंद में रहना, खुशी में रहना। खैर, अगर आप इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम में, ओवर थिंकिंग ये, और मेरे से वन ऑन वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं आज से 4 साल 5 साल पहले बहुत किया करता था ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इश्यूज भी थे कुछ, जिसकी वजह से Q&A में बात करूंगा 50 के होने के बाद, अभी नहीं, छोड़ो। मतलब ओवर थिंकिंग से बहुत समस्याएं हुई थी। शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में भी शायद मैं रहा था, या पता नहीं, मतलब वो किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा था, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि वो था कि नहीं था, बट बहुत प्रॉब्लम में था। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से ही था। तो उन सबको कैसे मैंने सही किया? देखो, ओवर थिंक जब आप करते हो ना, सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ध्यान, है ना? ध्यान, आंखें खोल, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ ना, आंखें खोल के रहो, जागे हुए रहो। अब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रहो। ध्यान में, अभी ध्यान का मतलब क्या होता है? मैं ध्यान अभी ये शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब टीचर हूँ, है ना? ध्यान पढ़ाने वाला, और तुम लोगों का भगवान भी हूँ। ध्यान में रहने का मतलब होता है ना, प्रेजेंट में रहना। यही ध्यान होता है, यही मेडिटेशन होता है। ऐसे बैठ के सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत लोग लगता है ना, ठीक है, ये भी मेडिटेशन है, बट मेडिटेशन एक जर्नी होती है ना? ध्यान एक जर्नी होती है। छोटे छोटे एक्सरसाइज, जैसे हम जिम जाते हैं ना, जिम में जाके पहले एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स करते हैं, चेस्ट करते हैं, लोअर बॉडी अपर बॉडी, तमाम तरह की चीजें करते हैं, ताकि एक टाइम बाद ओवरऑल बॉडी डेवलप हो, है ना? ऐसी मेडिटेशन के प्रोसेस होते हैं। पहले हम श्वास से कर शुरू करते हैं, फिर तरह तरह की चीजें होती हैं, है ना? एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या?
कि आप प्रेजेंट में आ जाओ। अब प्रेजेंट में एकदम से कोई नहीं आ जाता, मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई प्रेजेंट में जियो, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, प्रेजेंट में जियो, तुम जीना नहीं शुरू कर दोगे, है ना। ये बात सिर्फ सुन के कोई नहीं कर सकता, है ना। इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सिखाता है मेडिटेशन, ध्यान, वो एक्सरसाइज होती है ब्रेन की, है ना। तो उसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, ध्यान में रहना जरूरी है। ध्यान में रहने का क्या मतलब है, आप अभी जो कर रहे हो, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ वीडियो देखो, सिर्फ वीडियो देखो। मल्टीटास्किंग मत करना, मैं बहुत इस चीज के खिलाफ हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए कभी भी। एक बारी में एक काम, एक बारी में एक काम, तभी बहुत अच्छा कर सकते हो आप किसी भी काम में या सारी चीजों में। फोकस रहो। अब देखो, जब ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना जो मैं बता रहा हूँ, जब भी तुम कुछ सपोज ऑफिस में बैठे हो, अपने लैपटॉप खोल के बैठे हो, या अपने कोई भी काम में, अपनी दुकान में जो भी है कर रहे हो, है, और उस टाइम तुम्हारे दिमाग में थॉट आ जाए, यार उसने तुमसे ऐसे बोल दिया था। ओवर थिंक कर लोगों में ये होता है, छोटी सी बात पकड़ लेंगे कोई सी भी ना, छोटी छोटी, जो शायद बोलने वाला भी भूल गया होगा, या वो उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने बोला भी है कि नहीं बोला है, बट वो जो ओवर थिंकर होता है वो उसको पकड़ लेता है। अरे यार उसने तो इतने बज के इतने इतने सेकंड पे ये बोल दिया था मेरे को, उसका ये मतलब हो सकता है, उसके ये बोलने का ये मतलब, अच्छा इसका मतलब वो मुझे ये बोल रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो या अपनी दुकान में बैठे हो, आप ग्राहक हैं या आपका लैपटॉप है, आपको कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड, आप सोच क्या रहे हो, उसने इतने बज के इतने मिनट ये बोल दिया था। अब क्या हो रहा है, आप अपना काम नहीं कर रहे हो ढंग से, आपका दिमाग को, आप अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, फिर आपका काम हैम्पर होगा। तो जब भी ऐसा थॉट है, 1 मिनट रुक जाना, एक लंबी सांस लेना और स्लोली रिलीज करना, और फिर अपने आप को बोलना कि भाई, मन में सीधे बोलने मत लगना, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। मन में बोलना कि अभी जो मैं ये सोच रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब किस चीज का है, जो मेरे सामने है, इसको करना है अच्छे से, उस काम पे वापस जाना। एक दो बार गहरी सांस लेके छोड़ देना, दिमाग रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, फिर काम पे। ये बार बार थॉट आएगा, आपको बार बार ये काम करना है, तो ये क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो काम पे फोकस करने के लिए। काम ओवरनाइट नहीं होता है भाई, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। इस उम्मीद में मत रहा करो कि रेशल मिश्रा आके कोई दवाई दे देगा और खा के अगले दिन से तुम रॉक स्टार बन जाओगे। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, प्रैक्टिस लगती है, साधना करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं होता है कुछ, टाइम लगता है ना। इतना आसान होता ना तो, समझ रहे हो ना। तो ये अपने आप को याद दिलाओ, जब बेड पे लेटे हुए हो, सोच रहे हो कि यार उसने, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, ये वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, कहीं और तो बिजी नहीं हो गया है, कहीं चीट तो नहीं कर रही है, कहीं चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं उसका मेरे से इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो गया है। अब फिर रुक जाओ, फिर सांस लो कि देखो, अगर चीट कर भी रही है तो इसमें कुछ करा नहीं जा सकता, अब जबरदस्ती तो किसी को अपने पास ले नहीं आओगे, है ना। दूसरी बात, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते, अब इंटरेस्ट खत्म तो खत्म, अब तुम उससे जितना चेप होगे उतना ही इंटरेस्ट उसका और लूज हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को ये चीज बोलो कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अपने आप से ये पूछो, जिस थॉट को सोच सोच के तुम खुद को परेशान कर रहे हो, क्या उसमें तुम कुछ कर सकते हो। जो मैंने एग्जांपल दिया, नहीं, इसमें आप कुछ नहीं, किसी का इंटरेस्ट लूज हो रहा है आप में, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे और इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, वो सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी, और झगड़े लड़ाई हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे का बाल नोच लोगे, है ना, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में, आप उठो, पुशअप लगाओ 50, या कान में हेडफोन लगाओ, एक रनिंग पे चले जाओ, रनिंग करो तेज, रनिंग करके आओ, 100 मीटर की स्प्रिंट मार के आओ, पुशअप लगाओ, 50 पुशअप, बेड से उतर के मारे हैं मैंने रात के 12 2 2 बजे, पुशअप लगाओ, और एकदम थक जाओगे। फिर सोचो, फिर कुछ पानी वानी पियो, कुछ जैसे मुझे ना खा के बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, मेरे लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत फूडी हूँ वैसे तो, अब मैं खैर डाइट कंट्रोल रखता हूँ, बट एक टाइम था जब मैं खाता रहता था बुरी तरह, मोटा हो गया था मैं बहुत खा खा के। तो खा के मेरे को बहुत, अब जैसे तुम अगर ऐसे हो मेरे जैसे, तो किचन में जाओ, कुछ बनाओ बढ़िया, कुछ बढ़िया कुक करो, बनाओ, कुछ गाने सुनो, कोई मूवी देख लो अच्छी सी, सैड सॉन्ग नहीं, अगर ये रिलेशनशिप का कुछ इशू है, या फिर ऊपर सैड सॉन्ग या सैड मूवी नहीं, कुछ ऐसी जो आपको वो दे मोटिवेशन, वो करो। फिर ये सब करोगे ना, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको शांत कर देता है, ओवर थिंकिंग हटा देता है। और ये चीज बार बार करनी है जब भी ऐसा थॉट आए, समझ रहे हो। एक प्रैक्टिस और तुम्हें बताता हूँ, जो मैंने एक बुक में पढ़ा था, 555 रूल, 555 रूल। जब कोई थॉट तुम्हें परेशान करे, है ना, लेट सपोज कुछ भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आया, यार इसने ये बोल दिया है मेरे को, या इसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी है ना, या इसने कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड, जो थॉट तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम एकदम बैठे हुए हो बट अंदर अंदर बेचैन हो, तो सोचना कि क्या ये थॉट 5 दिन बाद भी मुझे परेशान करेगा क्या। फिर सोचने लग जाना बैठ के ऐसे, वो सोचना मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, कल परसों, उसके बाद अगला दिन, 5 दिन, 5 दिन बाद क्या परेशान करेगा।
फिर अब जवाब आएगा कि नहीं इतना तो नहीं, शायद थोड़ा बहुत। फिर सोचना क्या 5 हफ्ते बाद भी परेशान करेगा क्या? बोलेगा नहीं। फिर सोचना क्या 5 साल बाद भी परेशान करेगा क्या? फिर तुम्हें हँसी आ जाएगी, तुम्हें 5 साल बाद तुम्हें याद ही नहीं होगा। फिर अपने आप को बोलो तो अभी क्यों परेशान हो रहा है? अपना काम कर भाई। जब तू 5 हफ्ते बाद या 5 महीने बाद भूल ही जाएगा और 5 साल का सोचे तो तुझे खुद पे ही हँसी आ जा रही है। तो अभी समझ रहे हो? खुद खुद से जो आत्मावलोकन बोलते हैं ना, ये भी एक आत्मावलोकन का तरीका है। ज़रूरी नहीं है वेदांत पढ़ना है आत्मावलोकन के लिए, है ना? किसी गुरु जी का सेमिनार अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता। खुद से किया जाता है आत्मावलोकन। और जो सेमिनारों में जाते हैं ना मेरे भाई, वो आत्मावलोकन कर भी नहीं सकते। लिख के दे सकता हूँ पेपर पे, प्लान पर लिख के दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं कर सकते। जो खुद की खोज खुद से होती है, किसी गुरु के पास ऐसे बैठ के नहीं होती खुद की खोज। खैर गलत पटरी पे नहीं चढ़ते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। कुछ ही बोलने लग जाता हूँ मैं। सोचो ये तरीका पता है, 5-5-5 रूल, ये याद रखना, ये इम्पैक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात किया था, तुम ये सोच, जब कोई थॉट में परेशान कर रहा है तो एक और चीज होना है कि क्या इसे मैं चेंज कर सकता हूँ? ये जो थॉट या जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में चले, क्या इसे चेंज किया जा सकता है? नहीं। मेरा कंट्रोल है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कितना कुछ भी कर लूँ ये चीज तो रहेगी रहेगी। तो छोड़ देते हैं, निकलते हैं आगे, कुछ और करते हैं। फिर वही तरीके ढूंढो, जैसे पुशअप मार लेना, कुछ खा बढ़िया बना के, कुछ चाय बना के पी लिया, किसी को फोन मिला दिया, किसी बढ़िया मेरे जैसे बंदे को, है ना, जिसके अंदर से पॉजिटिव वाइब आती हो, जिससे बात करके एनर्जी फील होती हो, मजा आ जाए, है ना। फोन हुआ के बात कर लिया, घर से बाहर निकल गए। बंद बंद घर में पड़े पड़े थोड़ा होता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो बाहर निकल गए। छींक आ रही थी यार। तो बाहर निकल गए, वॉक करने चले गए। किसी अपने आसपास कोई रहता है तुम्हारे टाइप का लड़का, जो तुमसे जिससे तुम बात बात करते हो, उसे बुला लिया, चल भाई चाय पी के आते हैं नुक्कड़ पे, इस टाइप का, है ना। ये तरीके ढूंढो। और अगर तो लग रहा है हाँ इसको चेंज की, और राइटिंग जो प्रॉब्लम है ना उसे लिख, अगर बहुत और उससे भी ज्यादा अगर तुम्हें नहीं ठीक हो रहा है ना, तो लिखो। लिखने से ना 90% ये थॉट चले जाते हैं। अगर जो थॉट तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं ना, ऐसी डायरी लो, उसको खोलो, इस पे लिखो कि भाई मेरे को ये थॉट परेशान कर रहा है और इसकी वजह से, पहले लिखो परेशान क्या कर रहा है। कोई रूल नहीं है इसमें, कोई रूल नहीं है, कोई रूल फॉलो, सीधे जो मर्जी गलत स्पेलिंग लिख दो, गलत, है ना, वहां तुम्हें कोई 100 और 100 में डिफरेंस समझाने नहीं है। तो तुम्हारी डायरी है, ऐसे बेवकूफ लोग वहां नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारी कोई ग्रामर चेक नहीं करेगा, तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि बेसिक इंग्लिश तो सीख ले। लिखो, इंग्लिश में लिखो, भोजपुरी में लिखो, बंगाली में लिखो, बंगाली भोजपुरी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, पाषाण काल की साइन लैंग्वेज में लिखो, जैसे मर्जी लिखो। लिखो क्या वो थॉट है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, लिख दो। फिर उसके नीचे लिखो कि फिर वो भी सोच लो बैठे बैठे कि यार ये साला 5 महीने बाद भी मुझे ऐसे ही करेगा क्या परेशान, है 5 हफ्ते बाद नहीं, ऐसे सोचो। फिर लिखो कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर वो तरीके लिख लो कि इसमें तुम क्या क्या एक्ट कर सकते हो। बट जहां तक चांसेस है उसमें तुम्हारा कोई बस है नहीं सॉल्व करने का, तो उसमें लिख दो कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये वो है। लिख देने से वो हल्का हो जाता है ब्रेन। ये प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हें बहुत फर्क महसूस होगा। तो और ये सब करना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, समझे। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि भाई ये बहुत वो करता है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर करता है, तुम्हारी लाइफ को हेल बना देता है। तो ये 2-3 बातें मोटा मोटी मेरी याद रखना। शरीर को थकाना, रोज कुछ ऐसा एक्टिविटी करो, जैसे पुशअप कर लिए, है, खाली योगा होगा से नहीं होता, योगा से नहीं होगा। योगा भी अच्छी चीज है, बुरा नहीं। मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, मैं जाप भी करता हूँ। जाप के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत लोग घबरा जा रहे, रेशम मिश्रा जाप की बातें कर रहा है। वो जाप का असली मतलब क्या होता है वो मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा। जाप का मतलब ये नहीं होता है किसी ऊपर वाले को खुश कर दिया है, अब वो आशीर्वाद दे देगा, कुछ ऐसे नहीं, उसका कुछ मतलब है। वो एक एक्सरसाइज है ब्रेन की, वो बात करेंगे डिटेल में। शरीर को थकाओ, रोज 1 घंटा कोई ऐसी एक्टिविटी करो, जैसे रनिंग, स्विमिंग। कुछ नहीं कर सकते तो बेड से नीचे उतर के वहीं पुशअप, तो स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी, जॉइंट्स की, इसकी रोटेटर कफ की, और अपने इसकी ये कलाई की, एल्बो की, सबकी अच्छे से स्ट्रेचिंग करके, गर्दन की स्ट्रेचिंग करके अच्छे से, एंड देन पुशअप लगा लो। बिगिनर हो तो धीरे धीरे शुरू कर लो। आता है कर रहा है तो लगाओ, 20-20 के 5-7 सेट लगा दो, 100-150 पुशअप लगा दो, थका दो खुद को। थकाना शरीर को बहुत जरूरी है, वो थकाओ। और जब भी ये थॉट है तब कर दो, जब तुम्हें वो थॉट बहुत परेशान कर रहे हैं तब करो, ये जरूरी है। दूसरी चीज, ये एक ब्रेन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना कि वही 5-5-5 वाला रूल। ये सोचना कि 5 दिन बाद भी ये चीज मुझे इतना परेशान करेगी, या 5 दिन बाद मैं एकदम खुश मूड में होऊंगा, क्योंकि अपने पास डेटा से, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं ना, पास डेटा से एनालिसिस, पास डेटा में सोचना कि एक बार और मैं ऐसे परेशान हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद तो मैं मजे कर रहा था, मैं पार्टी में चला गया था, मैं तो इधर ट्रैवल करने चला गया था। तो क्या सोचना है, तो अभी भी
पिछले कई सालों से तो ऐसा ही होता आ रहा है, तो अभी भी मैं 3 दिन बाद खुश हो जाऊँगा, तो अभी क्यों दुखी हूँ? इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगेन ये कोई हो सकता है बहुत लोग ज्ञान देने आ जाए कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि ये सब मैं एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने किया है अपनी लाइफ़ में, और इन चीज़ों से सही में बदलाव आते हैं, है ना? ये किसी बुक में शायद नहीं होगी या पता नहीं होगी भी, तो मुझे नहीं पता, पर ये मैंने अप्लाई की हुई चीज़ है, ये आप करिए, बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लाइफ़ को जिएँगे तो आपका सही रहेगा, प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी, ये सब नहीं होगा, है ना? तो ये सही रहता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और अब जो हमने स्टार्टिंग में बात करें ना, ध्यान में रहो, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज और ये सारी चीजें, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहें, बार बार अपने को याद दिलाएं कि भाई यही सत्य है, अभी जो है ये सत्य है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए सत्य, मेरा कोई मतलब नहीं है बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या है, कुछ नहीं, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ बस, और कोई नो नो सेकंड थॉट। आप वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ वीडियो देखो, वीडियो बंद करने के बाद जो चीज कर रहे होगे फिर वो करना सिर्फ, फिर कोई दिमाग में थॉट नहीं, दिमाग में थॉट आ रहा है तो उसको हटाइए, है ना? मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, मतलब कंसल्टेशन अगर आप मेरे साथ बुक करते हो तो आप, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मेडिटेशन के लिए भी। और करिए, वैसे तो ईज़ी होता है, आप यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हो, बेसिक मेडिटेशन तो शुरू कर ही सकते हो, है ना? और कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, एकदम परफेक्शनिस्ट, अरे क्या बोलते हैं? परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को परफेक्ट बना ही नहीं सकते। ये लाइफ केओस है अपने आप में, ये जीवन केओस है, ये सिस्टम केओस है, सब खिचड़ी पकी हुई है भाई। जो ये सोच रहा है ना कि हम सब कुछ ऑर्डर में मेंटेन कर दूंगा, सब कुछ बढ़िया बन, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ नियंत्रण कर लेने का चाह को अपने अंदर से निकाल दीजिए, आप हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? मैं हमेशा अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप मुझे हरा ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे जीतने की चाह ही नहीं है। जिस बंदे को जीतने की चाह ही नहीं है, तो तुम हराओगे कैसे? मुझे किसी ने धमकी भी दी थी, इंस्टाग्राम पे थ्रेट दिया था, तो मैंने कहा भाई तू गलत आदमी को धमकी दे रहा है। खैर छोड़ो, उस पर बात नहीं करते हैं। तो नियंत्रण करने की कोशिश मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, आनंदित रहिए, अपने आप को आनंद पहुंचाइए, जो जो चीज़ आपको खुशी देती है वो सारी चीज़ें कीजिए। और रैशनल मिश्रा को देखते रहिए, यहाँ पे हम इस तरह की बातें करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका क्या विचार है, और आप अगर ओवरथिंक करते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आप ओवरथिंक करके उससे निजात पा रहे हैं तो तरीके भी लिखिएगा जो आपने अपनाए, हो सकता है आपके तरीके अलग हों, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना? लिखिएगा। और आपके कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर तो वो भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने वो ऐड हटा दिया है अपनी वीडियो से, तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।